सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस रूप चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने दशहरा को मनाने के लिए मना किया है? क्या बाइबल हमें दशहरा को मनाने के लिए मना करती है? क्या बाइबल हमें इसके बारे में बताती है? और दशहरा क्या है, दशहरा को क्यों मनाते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए अगर आप एक मसीही हैं तो इस वीडियो को आपको देखने की ज़रूरत है। क्या आप भी तो पाप नहीं कर रहे हैं? क्या आप भी एक मसीही होकर दूसरे धर्म के त्योहारों में शामिल तो नहीं हो रहे हैं? आज मैं आपको इस वीडियो में बाइबल के आधार पर और दशहरा क्या है, उसे क्यों मनाते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और उसको शेयर भी कर दें कि इन दिनों में जो दशहरा है वो आने वाला है और काफ़ी लोग दशहरे में शामिल होंगे और दशहरा को मनाएंगे। लेकिन कई लोग ये नहीं जानते हैं कि आखिर दशहरा को क्यों मनाते हैं। जो मनाने वाले लोग हैं उनको भी पता नहीं है कि दशहरा क्यों मनाते हैं। कई लोग यही जानते हैं कि रावण के पुतले को जला दिया, हो गया, मना लिया। लेकिन इसके पीछे की जो घटना है, इसके पीछे की जो कहानियां हैं, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पौराणिक जो कथा है, हिंदू धर्म के आधार पर लोग मानते हैं जो दशहरा है वो हिंदू धर्म या हिंदू लोगों का एक प्रमुख त्यौहार है। लगभग इंडिया में सभी जगहों पर मनाया जाता है। आपने भी देखा होगा, आपने भी इसके बारे में सुना होगा कि लोग किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से उसे मनाते हैं। बाइबल हमें इन कथा कहानियों पर विश्वास करने के लिए नहीं बताती, क्योंकि हमारा परमेश्वर केवल एक है और एक ही परमेश्वर सारी दुनिया को बनाया है और एक ही परमेश्वर ने सारे मनुष्य जाति को बनाया है। लेकिन आज लोग पाप में हैं, आज लोग सच्चे परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे हैं। लोग सच्चे परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे हैं और वो अंधकार में हैं। इसलिए हमें जानना बहुत ही जरूरी है। पहले हम जान लेते हैं कि दशहरा क्या है और उसे क्यों मनाया जाता है। देखिए, हिंदू धर्म में दशहरा का विशेष महत्व है। इस साल पूरे देश में दशहरा मनाया जा रहा है, जो शरद नवरात्रि का 10वां दिन है। दशहरा हिंदू संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। पूरे देश में इसे जोश उल्लास के साथ मनाया जाता है। दशहरा, जिसमें विजयदशमी के रूप में भी जाना जाता है, यह नवरात्रि के उत्सव के समापन का भी प्रतीक है। दशहरा पर्व कई पौराणिक कथाओं के आधार पर है, जिसमें से देश के कुछ हिस्सों में या विजयदशमी को इस दिन के रूप में मनाया जाता है कि देवी दुर्गा राक्षस राजा असुर का वध किया था। एक पौराणिक कहानी है, भगवान राम ने लंका के राजा रावण का वध किया था। भगवान राम ने लंका के राजा रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी। ग्रंथों के अनुसार रावण ने भगवान राम की जो पत्नी थी सीता को अपहरण कर लिया था। इसमें भगवान राम ने लंका की यात्रा की और उसमें रावण को मार दिया, उसका वध कर दिया। उसके बाद जो भगवान राम है वो रावण का वध करके अयोध्या में लौटे तो वहां के लोगों ने दिए को जलाकर उनका स्वागत किया। इसलिए दशहरा मनाया जाता है। आज के समय में दशहरा आपने देखा होगा कि रावण का एक बहुत बड़ा पुतला बनाया जाता है। एक राम का किरदार भी निभाते हैं और धनुष की मदद से उस पुतले को जलाया जाता है। तो ये था दशहरा। में मसीही लोग शामिल हो सकते हैं? क्या मसीही लोग दशहरा मना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मसीही लोग दशहरा में ना तो शामिल हो सकते हैं और ना ही इसे मना सकते हैं। धर्म के अनुसार राम है वो हिंदुओं के भगवान है और जो दुर्गा है वो हिंदुओं की दुर्गा है, मतलब देवी है। इसलिए ये लोग उस समय में दशहरा को मनाते हैं। बाइबल हमें इसके बारे में बताती है। जब हम यशायाह उसका 44 अध्याय पढ़ते हैं, 6 और 9 कलम में लिखा है। यशायाह उसका 44 अध्याय 6 और 9 कलम में लिखा है, यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूँ कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। 9 कलम में लिखा है, जो मूर्त खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते हैं
उनसे कुछ लाभ न होगा। उनके साक्षी न तो आप कुछ देखते हैं और न कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। ये देवता या निष्फल मूर्ख ढाली है, इनके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही है। प्रिय भाई बहन, हमें पता है कि परमेश्वर केवल एक ही है और परमेश्वर के सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है और कोई प्रभु नहीं है। यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी परमेश्वर नहीं है। इसलिए हम जो दूसरे धर्म के जो त्यौहार है उसमें हम शामिल नहीं हो सकते हैं और ना ही हम उसे मना सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान देना है। अगर हम परमेश्वर की जगह दूसरे को हम स्थान देते हैं तो वो मूर्ति पूजा हो जाती है, वो व्यभिचार हो जाता है। इसलिए अगर हम परमेश्वर को छोड़कर दूसरे को भगवान के रूप में या दूसरे को प्रभु के रूप में मानते हैं तो वो बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि निर्गमन उसका 20वां अध्याय में लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना और ना तो आकाश में न पृथ्वी में किसी भी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा न करना। केवल एक ही परमेश्वर है और वो है यहोवा परमेश्वर। तो लोग उस दिन मूर्तियों की पूजा करते हैं, सबसे ज्यादा मूर्तियों की पूजा करते हैं और एक मूर्ति बनाकर, रावण की मूर्ति बनाकर उसे जला देते हैं। तो ये एक प्रकार से मूर्ति पूजा हो गया। तो हम उसमें ना तो शामिल हो सकते हैं और ना ही उसे मना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दशहरा क्या है, क्या मसीह लोग उसको मना सकते हैं कि नहीं मना सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड।